सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, मनुष्य का असली धर्म क्या है, आज ही इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ये जीव मानव शरीर में आया है, ये मानव की यात्रा में आया है, तो इसका असली धर्म क्या है? क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, इनमें जन्म लेना ही इसका असली धर्म है? ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये क्या इशारा कर रही हैं, क्या सिखा रहे हैं? ये एक ही बात सिखाते हैं, एक इशारा करते हैं कि सब ने आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म हर इंसान का निजी होता, निजी। इसके बारे में तुलसी साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही है, समझाया है धर्म के विषय में। क्या कहते तुलसी साहब? कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी साहब समझाते हैं, दया दया धर्म का मूल है। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय से कनेक्शन रखता हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर मूल क्या है? मूल दया होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है। और अगर उसके अंदर अहंकार है, क्रोध है, जीव हिंसा करता है, एक दूसरे को सताता है, तो उसने धर्म को समझा नहीं है, धर्म को जाना नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है, प्रेम सिखाता है, करुणा मैत्री सिखाता है। तो इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं, दया जो है वो धर्म का मूल है। और जो पाप है, अहंकार है, पाप मूल अभिमान, जो ये अहंकार भाव है, अभिमान भाव है, ये पाप का मूल है। तो तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी दया ना छोड़िए। तुलसी साहब कहते हैं, जब तक इस शरीर में ये श्वास चल रहा है, तब तक दया को नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक इस शरीर में ये श्वास है, तब तक के मनुष्य के अंदर दया का भाव बना रहना चाहिए। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबके प्रति दया का भाव, सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। जिसके अंदर दया का भाव है, वही असली धार्मिक है। उसने धर्म को जाना है, धर्म को समझा है। इस मनुष्य शरीर में आकर के वही असली धार्मिक कहलाता है। और उसने उसके अंदर दया हर समय बनी रहती है। वो किसी को परेशान देख करके दुखी होता है, क्योंकि उसके अंदर दया का भाव है। इसलिए कुल मिलाकर के मूल बात यही है कि दया ही धर्म है। सबके अंदर दया का भाव रहना चाहिए। प्रिय सत्संग प्रेमियों, मानव का शरीर मिला है, नर नारायण देह मिली है,
इसलिए इसको समझना चाहिए और समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।